हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SK PCS एकेडमी में। आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलें बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ की निम्नलिखित में से किस इन्फेंट्री से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं या 22वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्या होगा राइट आंसर बताएं। 10 मई का दिन था, रविवार का दिन, और मेरठ में कुछ क्रांतिकारियों ने ये विद्रोह शुरू किया था और वो जवान थे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के। पैदल सेना की एक टुकड़ी थी और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये विद्रोह होते हुए वहाँ की 3rd लाइट कैवलरी तक फैल गया था। जो तीसरी LC मतलब 3rd लाइट कैवलरी, ये घुड़सवार दस्ता था। कैसा दस्ता था? घुड़सवार। तो इसमें भी फैल गया था। तो शुरुआत हुई थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से, और जो कि एक पैदल सेना की टुकड़ी थी, और तीसरी लाइट कैवलरी घुड़सवार दस्ते तक फैल गया था। दूसरा प्रश्न देखें, बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा, यह घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने कब की थी? ऑप्शंस हैं 1849, 1854, 1856 या 1857। राइट आंसर हो जाएगा 1849। अगला प्रश्न देखें, एनफील्ड राइफल का प्रयोग ब्राउन बेस गन के स्थान पर कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 1857, 8 अप्रैल 1858, 5 जून 1857 या 29 मार्च 1857। एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1857 को। एनफील्ड राइफल के विषय में आपको मालूम है, उससे पहले कौन सी चलती थी? ब्राउन बेस चलती थी। लेकिन ये जो एनफील्ड राइफल की शुरुआत की, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक कैप लगा होता था कारतूसों को निकालने के लिए, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसी बात को लेकर जो है ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? ऑप्शन हैं लॉरेंस, हडसन, डलहौजी या ह्यूरोज। सही उत्तर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। किसने कहा था? लॉरेंस ने, कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला प्रश्न देखें, निम्न को सुमेलित कीजिए। मिलाना है, एक तरफ 1857 के विद्रोही हैं और दूसरी तरफ हत्या या उनको फांसी दी गई है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को। और मौलवी अहमदुल्ला की हत्या कब की गई? और रानी झांसी की मृत्यु कब हुई, यानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कब हुई थी? मिलाएं जरा, एक तरफ डेट दी हुई है और दूसरी तरफ विद्रोहियों के नाम हैं। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1858 को। मौलवी अहमदुल्ला की हत्या हुई थी 5 जून 1858 को, और रानी झांसी की मृत्यु हुई है 17 जून 1858 को। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 7 नवंबर 1862 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? हार्ट अटैक से, कैंसर से, लकवा से या स्वाभाविक मृत्यु? क्या होगा सही आंसर? आपको मालूम है मुगल बादशाह जो अंतिम थे बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और दिल्ली से कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। रंगून बर्मा की राजधानी थी। अब बर्मा का नाम चेंज होकर क्या हो गया है?
म्यांमार हो गया है। तो वर्तमान में ये स्थल क्या है? म्यांमार है कंट्री, जहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी। किस कारण से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा लकवा। उन्हें गले में लकवा हो गया था, तीसरी बार लकवे का शिकार हुए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। धोंदू पंथ निम्न में से किसे कहा जाता था? पेशवा बाजीराव द्वितीय को, तात्या टोपे को, नाना साहब या मिर्जा मुगल को? राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने प्रदान की थी? वी.डी. सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली, टी.आर. होम्स या एल.ई.आर. रीज? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली। अगला प्रश्न देखें, रामचंद्र पांडुरंग निम्न में से किस क्रांतिकारी का मूल नाम था? तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किस सम्राट या महारानी के शासनकाल के दौरान हुई? यानी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के सम्राट या फिर कहें साम्राज्ञी कौन थी या कौन थे? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया, विलियम चतुर्थ, एडवर्ड सप्तम या जॉर्ज पंचम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के समय जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी थी अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। अगला प्रश्न देखें, डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ सन दिया गया है, तो आपको ये मिलान करना है कि कौन सा राज्य कब हड़पा गया है। सतारा 1848 सही बात है। अवध 1856 बिल्कुल ठीक है। कुशासन का आरोप लगाया गया था अवध पर। झांसी को हड़पा गया है 1853 में और नागपुर को हड़पा गया है 1854 में। तो इस हिसाब से ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी 1, 2, 3, 4 ये ठीक है। अगला प्रश्न बताएं, असवाब बगावत हिंद इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय या लियाकत अली? राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखें, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। सही कथन आपको बताने हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, अंग्रेजों ने पुराने समय से चली आ रही कर मुक्त भूमि को पुनः अपने नियंत्रण में लेने के लिए लॉ-खिराज रेगुलेशन पारित किया। ये बात सही है। पुरानी जो करमुक्त भूमि थी उसको अपने अंडर में करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा रेगुलेशन पारित किया था? लॉ-खिराज या लॉ-खिराज रेगुलेशन पारित किया था। दूसरा है, 1852 के इनाम आयोग ने दक्षिण भारत में हजारों जमींदारों की भूमि छीन ली थी। ये बात भी सही है। 1852 में इनाम आयोग बना था, इसने दक्षिण भारत के कई जमींदारों की भूमि छीन ली थी। तो इस हिसाब से दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनें। गलत चुनना है। गलत कौन सा है? 1857 के दौरान भारतीय सैनिकों को 15 या 16 रुपये मासिक वेतन मिलता था। क्या ये सही है? यही गलत है। 1857 के दौरान भारतीय सैनिकों को 15 या 16 नहीं, 7 या 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था और उसमें भी उन्हें अपने कपड़े और खाने का चुकाना पड़ता था। अतः जब उनको सैलरी मिलती थी तो लास्ट में 1-1.5 रुपये ही प्राप्त होते थे। तो यही गलत है। दूसरा है, मुंबई व मद्रास की सेनाओं में मोपला तथा तमिल और तेलुगु क्षेत्र के सिपाही तिलंगा कहलाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर में जाति अथवा रंग के आधार पर
भेद की नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह घोषणा मात्र ही रह गई क्योंकि राजा राम मोहन राय के लड़के को उच्च पद देना चाहकर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल असमर्थ रहा था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो गया? ए हो गया, क्योंकि भारतीय सैनिकों को कितना मिलता था? 15 या 16 रुपये मासिक वेतन नहीं, बल्कि 7 या 8 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था, जबकि यूरोपीय सैनिकों को इससे कहीं ज़्यादा गुना सैलरी दी जाती थी। अगला प्रश्न देखें, दमदम शस्त्रागार वर्तमान में स्थित है। दमदम शस्त्रागार वर्तमान में कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन थे? ऑप्शंस हैं पामस्टर्न, हेनरी जॉन टेम्पल, एडवर्ड जेफरी स्टैनली या जॉन रसेल? राइट आंसर हो जाएगा पामस्टर्न। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न थे। यदि पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटेन में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम ध्यान रखिएगा, सर रॉबर्ट वॉलपोल। ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल था 1721 से लेकर 1742 तक। तो ये सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न थे। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के हैं। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं। 1857 के दौरान पामस्टर्न और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सर रॉबर्ट वॉलपोल थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एच एरिक एस्क्विथ। क्या नाम था? एच एस्क्विथ। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? 1914 से लेकर 1918 के मध्य। और अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ है? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से लेकर 1945 तक। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं। निर्धारित तिथि क्या रखी गई थी? 31 मई थी, लेकिन यह विद्रोह कब हो गया था? 10 मई को ही शुरू हो गया था। और कहते हैं रोटी और कमल ये प्रतीक चिन्ह के रूप में बांटे गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? स्थानीय नेता थे कदम सिंह, उन्होंने किया था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दीवान ने। लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने, जिन्होंने अपने नाबालिग पुत्र जो 4 साल का था बिरजिस कादिर, किसको बैठाया था? बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठाकर। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। झांसी में कर रही थी लक्ष्मीबाई और कानपुर में कर रहे थे नाना साहब। और इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे, जिनका नाम आपने याद किया अभी। क्या नाम था? मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। हालांकि तात्या टोपे को बाद में पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी। और नाना साहब नेपाल पलायित हो गए थे, नेपाल चले गए थे। 1857 के विद्रोह से संबंधित यह भी ध्यान रखिएगा, इसका स्वरूप कैसा था? तो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है बेंजामिन डिज़रायली ने। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है?
तो वी.डी. सावरकर ने, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर ने इसको क्या कहा है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, ये कहा है टी.आर. होम्स ने। और कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ये कहा है L.E.R. रीज ने। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।